नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी। ओमकार सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी ओमकार सर, इस समय इतने राम भक्त घूम रहे हैं बाजार में, और मैं बाजार कह रहा हूँ, एक तरफ राम भक्त, क्योंकि जनता इनको पहचान रही है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या इसकी नानी मर गई। खैर, नानी तो बहुत तेरे लोगों की 2014 से ही, खैर सभी नानियों को प्रणाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि सनातन संस्कृति, सनातन के संवर्धन, उसकी राजनीति और राष्ट्र प्रथम की राजनीति को लेकर आगे चलती, ये उसकी मेन पिच है। क्या उसने अब विपक्ष को मजबूर कर दिया है, या इस समय राम मंदिर के बहाने, 2027 के चुनाव के बहाने सबको राम याद आ रहे हैं एक अलग तरीके से, हालांकि उसका फ्लेवर तंज भरा, नफरत वाला और न जाने क्या क्या, और इतना कि इमाम हिंद जैसे सतही पने से भगवान राम की तुलना की जा रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। मैं अखिलेश यादव का एक वीडियो दिखाता हूँ। आजकल बहुत राम प्रेमी बन के घूम रहे हैं, लेकिन जब एक बार एक टीवी के कार्यक्रम में इनसे कहा गया, एंकर ने कह दिया कि क्या मैं आपका स्वागत जय श्री राम या जय श्री कृष्ण से कर सकती हूँ, तो जरा सुनिए इनका जवाब क्या था दर्शकों। सर आप भी सुनिएगा जरा। कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम, जय समाज, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज्यादा बेहतर रहेगा। सर वहां से अब राम भक्ति तक, राम का नाम लेते थक नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जनेऊ पर पहन के घूम ही चुके हैं, मंदिर में लड़बड़ाते घूम चुके हैं। वाड्रा प्रियंका, उनका भी राम भक्ति। सोनिया गांधी बस अब रामनामी चादर ओढ़ के न निकल रहे, राहुल गांधी किसी यात्रा में न निकल रहे, इतना ही बाकी है। लेकिन फिर भी क्या भाजपा को उसकी पिच पर आके चुनौती देने में तनिक भी सक्षम, और क्या इसके पात्र हैं? वो विश्वसनीयता रह गई है विपक्ष की कि कभी मान लीजिए ये सनातन आधारित या हिंदू प्रेमी राजनीति शुरू भी करना चाहें, तो क्या बिसात है इनकी नैतिक से लेके और विश्वसनीयता तक? सर अवनीश जी, बहुत अच्छा विषय आज आपने रखा है दर्शकों के समक्ष। देखिए, बात ये है कि ये जो शॉर्ट पीरियड गोल करना चाहते हैं ये लोग, जिनकी निगाह में 2027 रहता है या जिनकी निगाह में 2029 रहेगा, या ये जो छोटे छोटे गोल पोस्ट इन्होंने बना रखे हैं, और उससे पहले ही वार्म अप ये इनका शुरू होता है, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संघ का ही मैं एक राजनीतिक विंग मानता हूं और है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था जब अटल आडवाणी जी के नेतृत्व में, उससे पहले जनसंघ बहुत लंबे समय तक काम करता ही रहा है, हम आप सब जानते हैं। उनमें किसी तरह की भ्रम की स्थिति पहले दिन से नहीं थी। उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनका राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, विरासत के प्रति एकदम जो विचार था वो क्लियर था। और वो पहले दिन से लेकर के आज तक, जब हम जुलाई 2026 में चर्चा कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई भटकाव नहीं है, कहीं कोई बिखराव नहीं है। ये इन लोगों की दिशा में भी, इन लोगों की वाणी में भी, इन लोगों के कार्यक्रम में भी सिद्धांत तो मुझे लगता नहीं कि कोई है, सत्ता ही एकमात्र सिद्धांत है, उसमें विचलन दिखाई देता है और भ्रमित भी दिखाई देते हैं ये लोग। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के हम संकल्प पत्र उठा करके देखें तो सब में
तीन चीजें तो कॉमन ही रही हैं। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाएंगे, राम जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे और समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इससे तो कोई विचलन कभी उनका रहा नहीं है और वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं। साफ दिखाई देता है कि उनका लक्ष्य क्या है। गति में थोड़ा बहुत स्थिति परिस्थिति काल के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा स्पीड हो सकती है, लेकिन उन्होंने सिद्धांत कभी छोड़े नहीं, लक्ष्य कभी छोड़ा नहीं। जिसकी लय में, जिसकी दिशा में, जिसकी नियत में कहीं कोई संशय ही ना रह गया हो, और अब उनकी एक पहचान भी बन गई है कि ये विरासत के प्रति कितने समर्पित हैं, विकास के प्रति कितने समर्पित हैं, जो दिशा पकड़ी थी उसके प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। ये अब कोटि कोटि सनातनी को, मैं कहूंगा कि भारतीय नागरिकों को इसका पता है, एहसास है, इसलिए वो आंख मूंद करके उस पर भरोसा करते हैं। जो एक होता है कि ट्रस्ट, वो ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। और ये लोग मालिकों जैसा बिहेव करते हैं अपनी पार्टी के भीतर भी, राजनीति में भी। जैसे एक एंटाइटलमेंट इनके नाम हो कि मुलायम सिंह का बेटा हूं तो मुझे भी मुलायम सिंह की तरह ही राजनीति भी करनी है और समय पड़ने पर वही रूप और रंग भी दिखा देना है। अभी टीवी चैनल के स्टूडियो का आपने उनका रंग दिखा ही दिया। आप अगर भगवान राम और श्री कृष्ण के प्रति इतनी भी आस्था नहीं रखते हैं, इतना भी सद्भाव नहीं रखते हैं कि आप जय भीम भी याद कर रहे हैं, आप सब कुछ याद करने को तैयार हैं, जय समाजवादी भी याद करने को तैयार हैं, लेकिन जय श्री राम और जय श्री कृष्ण बोलने को तैयार नहीं है, तो फिर क्यों पाखंड कर रहे हो भाई? एक बात बड़ी सीधी सी है अवनीश जी, राम मंदिर के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या आरएसएस ने ही कुर्बानियां नहीं दी हैं, संघर्ष में अपने आप को होम नहीं किया है। सैकड़ों हजारों सालों से लोग इसके लिए अपनी शहादत देते आए हैं, कुर्बानियां देते आए हैं और अपने प्राण भी न्योछावर किए हैं। इतिहास भरा पड़ा है। राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया। लेकिन अगर हम और हमारे से आगे की पीढ़ी याद रखना चाहेगी कि इस पूरे आंदोलन में सर्वाधिक निष्ठ, एकनिष्ठ भाव से काम किसने किया है इस समय में, तो वो आंख मूंद करके भी कह सकता है कि संघ परिवार ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, शिवसेना ने भी किया है। और आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ ना होते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, तो जितना भव्य और दिव्य स्वरूप में राम मंदिर हमारे सामने है, इसको बनने में ही अभी 10-20 साल और लग जाते। एक टाइम फ्रेम में जितना काम हुआ है, तो एक तरफ तो वो लोग हैं और एक तरफ ये लोग हैं जिनका राम मंदिर के निर्माण में, पूरे संघर्ष में, अदालतों की लड़ाइयों में, उसके निर्माण में, उसके प्राण प्रतिष्ठा में किसी में भी शून्य योगदान है, बल्कि ये बाधा बन करके खड़े हो गए थे। कपिल सिब्बल को भूल गए ये, जिनको इन्होंने राज्यसभा में भिजवाया था। कपिल सिब्बल ने क्या कहा था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से कि आप कम से कम 1 साल के लिए अपना फैसला टाल दीजिए, वरना भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो जाएगा। तो आपकी अगर इतनी तुच्छ, इतनी बोनी और इतनी सीमित सोच है, तो भाई अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हुई है,
2 दिन पहले भाऊ मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि एक टोकरी में मान लिया 20, 25, 30 आम रखे हुए हैं, उनमें से एक आम खराब हो गया तो हम पूरी टोकरी को उठा करके फेंक देंगे क्या? उस आम को बाहर कभी नहीं। निकाल दें। हम्म, तो अगर इतने बड़े यज्ञ और महायज्ञ में कहीं कोई छोटी सी गंदगी आपको दिखाई दे रही है, तो आप या तो हाथ से उठा करके या झाड़ू से उसको अलग कर देंगे। पूरे यज्ञ को तो आप उसमें ला करके पानी नहीं डालेंगे ना। निश्चित। ये पूरे यज्ञ और महायज्ञ में पानी डालने का, बल्कि कीचड़ डालने का काम कर रहे हैं इस समय, और ये आम जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है और समझती है। जी। अच्छा सर, आज मैं एक वीडियो देख रहा था और वो क्लिप मेरे सामने से गुजरी जिसमें इमरान मसूद, वही बोटी बोटी वाला, वो बंदा ये कह रहा है कि देखिए साहब, हिंदुस्तान में मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका लेना छोड़ देना चाहिए। ये काम इनको इन पर छोड़ देना चाहिए। इन पर का मतलब हिंदू नामधारी ऐसे लोग जो कांग्रेस या सपा या आज का विपक्ष, बोले मत, कभी नहीं हरा पाओगे, इसलिए छोड़ दो। एक ये स्ट्रेटेजिकल चेंज, और दूसरी तरफ ये जो इमाम हिंद जैसी चीज कहना, उसके बाद राम भक्त बन के घूमना, क्या ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश है कि भाई देखो ऐसा है, तुम तो अब्दुल समझ रहे हो ना, हमको थोड़ा राम का नाम भी लेने दो, हम थोड़ा दाएं बाएं भी करेंगे, तुम अपना इंटैक्ट रहो और तुमको सड़क पर नहीं आना है, तुम चुपचाप वोटिंग करो और तभी भाजपा जीतेगी, तुम चिल्लाओगे तो भाजपा नहीं जीतेगी, सॉरी नहीं हारेगी। ये एक स्ट्रेटजी क्या हिंदुत्व की पिच, जो कि भाजपा की पिच है, जिसको उसने डेवलपमेंट के साथ बहुत अच्छे से समायोजित कर लिया है, जिसको डबल इंजन सरकार के जरिए हम देख रहे हैं, असम में चाहे हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे योगी हो। मैं ये कहता हूं कि एक तरफ टीम नरेंद्र मोदी और उसके सामने ये विपक्ष की नई कवायद, ये क्या आपको गलत पिच पर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, या ये बीजेपी का ट्रैप कह लिया जाए कि भैया तुमसे भी राम का नाम बुलवाएंगे? और एक चीज और इसमें जोड़ूंगा सर, कि राम मंदिर चढ़ावे का जो भी एपिसोड हो रहा है, एक जनता के अंदर मैं अजीब दूसरे तरीके का भाव देख रहा हूं, जो सामान्यतः होता नहीं। एक मुद्दा, एक भाव ये भी टहल रहा है कि भाई ये हमारा मामला है, हम सुलझा लेंगे, तुम लोग इसकी ठेकेदारी मत करो। ये एक चेंज भी दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले इसी सवाल पे आते हैं। देखिए, दान की एक अवधारणा है। अगर आपके हाथ से कुछ छूट गया है, यानी आपने अगर कोई दान दे दिया है किसी को, तो आप मुड़ करके भी उसकी तरफ नहीं देखते हैं। आपने अपनी अपनी तरफ से आपने दे दिया, ठीक है। और यही भाव जो है वो कोटि कोटि हिंदुओं का है, सनातनियों का है। हमने राम के मंदिर में दान दे दिया, जिस भावना से दिया है वो भावना बड़ी पवित्र होती है, और हमें दिव्य और भव्य स्वरूप में भगवान राम, जिनको टाट पट्टी में वर्षों बैठने के लिए अभिशप्त कर दिया था, उनको उनके भव्य घर में विराजते हुए देखा है। इससे ज्यादा संतुष्टि का भाव हमारे भीतर कुछ नहीं हो सकता। और अवनीश जी, मैं तो अपने आपको थोड़ा सख्त मानता हूं, लेकिन जिस दिन लोकार्पण हुआ है उस दिन मैं फूट फूट करके रो रहा था टीवी पर वो सीन देख करके। ये लोग क्या पीड़ा समझेंगे और क्या अपार आनंद की अनुभूति को समझेंगे, जो कोटि कोटि हिंदू है, सनातनी है, उनकी भावनाओं को ये लोग समझ ही नहीं सकते हैं। जो यहां भी इमाम हिंद कह करके एक तरीके से अपनी वोट परस्ती का ही नमूना पेश कर रहे हैं। आप भ्रष्ट हो गए हैं, पथ भ्रष्ट हो गए हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन आप इतना नीचे तक गिरेंगे, ये तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब आते हैं आपके मूल पॉइंट पर। देखिए, बात ऐसी है कि 2014, 2019 और 2024 ये 3 लोकसभा चुनाव
और नरेंद्र मोदी का तीसरी बार निरंतरता में प्रधानमंत्री बनना। और बहुत सारे राज्यों का मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनना, तीसरी बार अब बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से बनेगी। ये कटिंग काट कर रख लीजिए, कहीं एक क्लिप बना करके रख लीजिए, इसको चलाएंगे बाद में। प्रचंड बहुमत से जीतेगी इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी। तो तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। इसके अलावा असम में, जहां डेमोग्राफी जो है वो काफी आसपास है और निर्णायक स्थिति में मानी जाती थी, वहां पर तीसरी बार सरकार बनना। आप बिहार में आप देखिए, वहां पर सरकार लगातार बनना। जिन राज्यों में और जिस देश में एक ये परसेप्शन बन गया था कि बिना एम फैक्टर के कोई सरकार बन ही नहीं सकती, कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, कोई राज्य जीता ही नहीं जा सकता, वहां अगर इनके बिना सरकारें बन रही हैं, चल रही हैं, विकास हो रहा है, पूंजी निवेश आ रहा है, शांति स्थापित हो गई है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, माफिया, बदमाश, गुंडे, मवाली सब या तो अंदर घुस गए हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो आप मुझे बताइए, इमरान मसूद के दिमाग में कोई गलतफहमी शेष रहनी चाहिए क्या? या बोटी बोटी की धमकी देने वालों की अगर बुद्धि शुद्धि हो रही है तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता है। और वो पिछले दिनों एक मैं देख रहा था, किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, कोई एजेंसी के साथ थे, पीटीआई या एएनआई के साथ में, तो वो कह रहे थे कि मोदी जी के कारण हमारी संख्या सदनों में घट गई है, विधानसभाओं में भी और लोकसभा और राज्यसभा में भी। तो एंकर ने पूछा कि जरा खोल के बताइए, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मोदी, योगी और इनका जो एजेंडा, जिसको ये एजेंडा कहते हैं, कि उनका जो एजेंडा है वो चल निकला है और सब हिंदू एकजुट हो गए हैं, इसलिए अब जो पॉलिटिकल पार्टियां हमें टिकट देती भी थी, हमें मतलब मुसलमानों को, उन्होंने भी अब टिकट देने सीमित कर दिए हैं, ना के बराबर टिकट दे रहे हैं, तो फिर हम चुन करके कैसे जाएंगे? तो ये देर से इनकी समझ में आया। अगर आप गला रेतने की बात कहेंगे, धमकियां देंगे, खुलेआम कैमरों पर देंगे और गला रेत देंगे, आप सिर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, और बांग्लादेश में अगर दीपू दास की पुलिस की अभिरक्षा से खींच करके हत्या करके उसको सरेआम पेड़ पर लटका करके, किसी पोल पर लटका करके आग लगा देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हिंदू इतने डरपोक हैं या इतने गैरतमंद नहीं हैं कि वो एकजुट नहीं हो सकते या आपको सबक नहीं सिखा सकते? ये तो जिस दिन एकजुट हो गए सब, अभी भी विभाजन है अवनीश जी, जिस दिन सब एकजुट हो जाएंगे उस दिन, अभी तो ये राम का नाम ही लेना शुरू किए हैं इस घटना के बाद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, ये सारे राम नामी दुपट्टे अपने गले में डाल करके मंदिर मंदिर के चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगे, और झांझ मंजीरे अगर हाथ में लेकर के भजन कीर्तन गलियों में ना करते दिखाई दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनको तो वोट चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल भंडारे करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, अखिलेश बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपने कहा कि लगभग रामनामी चादर तो ओढ़ ही चुके हैं। अखिलेश के लिए कोई जमीन बची हुई है योगी के सामने? क्योंकि योगी जी भी बिल्कुल छोड़े नहीं। 17 से जब से योगी आए, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा, और बार बार वो याद दिलाते हैं। और अब तो माफिया को ऐसे कंट्रोल किया जाए, इस पर बात ही नहीं होती। यूपी में काफी दिनों से सन्नाटा है, लगभग निपटाए जा चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अब जो ठीक है हैपनिंग होती है तो उस हैपनिंग के गुंडे निपटाए जाते हैं, अदरवाइज कोई हिस्ट्री सीटर या इस तरह का कोई बड़ा नाम जो भी बचे हैं वो भी या तो चुपचाप हैं या तो जेल में हैं या तो निपट चुके हैं। ऐसे में
राहुल गांधी क्षेत्रीय पार्टियों को निपटाने के एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। अखिलेश और राहुल के रिश्ते राजनीतिक और योगी के सामने और मायावती वाला एंगल, कुल मिला के अखिलेश बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। कैसे देखते हैं? कोई संभावना है कि निराशा में भाग रहे हैं? देखिए, उनके पीछे एक वोट बैंक तो है ही अवनीश जी, ये तो हमें मान करके चलना पड़ेगा। यादव अभी भी उनके साथ हैं, हालांकि उनमें थोड़ा बहुत विभाजन है। यादवों में भी जो राष्ट्रवादी सोच के हैं, जो थोड़े से भेड़ों की तरह पीछे चलने वाले नहीं बिहेव हैं, नहीं करते। या जो ये मानते हैं कि भाई राष्ट्र का और प्रदेश का विकास ये नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत में सबने देखा है कि किस तरह का शासन प्रशासन चलता था। इनके पिताजी को भी देखा है, मुलायम सिंह यादव को मंच पर अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए, और जिस तरीके से खुला समर्थन माफियाओं को दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था। पुलिस वाले को अगर मार दिया गया तो मुलायम सिंह का फोन पहुंच रहा है, अतीक भैया उसकी डेड बॉडी तो उठाने दो। और इस तरह की चीजें जो हैं वो कोई भूला है क्या? लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इस तरह के बयान कोई भूला है क्या? प्रजापति केस कोई भूला है क्या? तो जिस तरीके से बहन बेटियों की असमत पर हाथ डाले जाते थे, उनको अपहरण किया जाता था, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती थी, जैसे बिहार में लालू यादव का जंगल राज आज तक नहीं भूले लोग, उसी तरीके से पिता पुत्रों का शासन, जिसमें अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी 3.5 मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए जाते थे, कभी 4.5 हो जाते थे वो, और किस तरह का शासन चल रहा था, किस तरह का 2013 में मुजफ्फरनगर में भीषण दंगा हुआ। कुल मिलाकर के 815 उस समय सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव दर्ज किए गए थे, नोट किए गए थे। तो वैसी चीजें अब है नहीं। तो ये ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के समय आप चंदा भी जुटा लेते हैं और मीडिया में आप सुर्खियां भी बन जाते हैं, सारी चीजें हैं, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अब कम से कम प्रदेश की जनता, कोटि कोटि जनता अंतर करना सीख गई है, और वो खुली आंखों से देख रही है कि महाराज जी ने पिछले 9-9.5 वर्षों में क्या किया है, प्रदेश किस तरीके से बदल गया है, कानून व्यवस्था और सुरक्षा, रक्षा, विकास, सड़कें, एयरपोर्ट, जो बुनियादी ढांचा है वो आम लोगों की जीवन में जो समृद्धि आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, प्रति व्यक्ति औसत आय जो बढ़ी है, बजट जिस तरीके से बढ़ रहा है, एलोकेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जो हमारे विरासत के, आस्था के प्रतीक हैं, उनका किस तरीके से संरक्षण हुआ है, उनकी पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठापना हुई है, ये सब देख रहे हैं लोग। तो ऐसे में कोई जानबूझ करके अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगा अवनीश जी। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि इसी को विकल्पहीनता भी कहेंगे, या विकल्प है लेकिन वो इतना गंदा विकल्प है, इतना मतलब दूषित विकल्प है कि उसको अपनाने के लिए नहीं। क्या ऐसा लगता है कि एक आम जो वोटर है उसके अंदर अब ये है कि भाई देखो, हमें सड़क चाहिए, नाली चाहिए, खड़ंजा चाहिए, सारा विकास चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन सनातन प्रेमी रैपर में होना चाहिए, वो पैकेजिंग चाहिए, यानी राष्ट्र प्रथम की राजनीति होगी वही। और इसके स्पेशलिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 2014 से वो काम चल रहा है। तो तुम अगर वो क्या कहते हैं, सिंदूर पोत के जबरदस्ती जो है पाखंड लेके आओगे, तो फिर तुम्हारा पाखंड जो है वो चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ विश्वसनीयता का सवाल है। क्या अब ये माहौल है कि भाई सब कुछ चाहिए लेकिन इस रैपर में चाहिए, राष्ट्र प्रथम बोलो, सीधी सी बात है। बड़ी सीधी सी बात ये है कि एक तो जब ये इस तरह के पाखंड करते हैं ना, अचानक राम भक्त बन जाएंगे, अचानक इनको वहां पर हुई गड़बड़ियां महा डकैती लगने लगेगी, इस तरह के शब्दों को ढूंढ ढूंढ करके लाएंगे, तो ये जनता के विवेक पर भी एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हैं। क्या जनता को नहीं दिखाई देता है
कि महाडकैती हुई है कि नहीं हुई है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, मिली भगत थी या नहीं थी। देखिए, ट्रस्ट के 2 सीनियर मोस्ट लोगों के रेजिग्नेशन हुए हैं, जिनमें एक महासचिव चंपत राय जी भी थे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि चंपत राय इस पूरे मामले में शामिल होंगे। मैं मानने को तैयार नहीं। उनकी जो एकनिष्ठ अहिर्निष्ठ जो सेवाएं हैं प्रभु राम के प्रति और इस पूरे खोज के प्रति, वो मतलब तमाम तरह के प्रश्न चिन्हों से ऊपर है। ईश्वर करे कि वो बिल्कुल एकदम क्लीन होकर के इस पूरे प्रकरण से बाहर आए और तब इन लोगों को सबको जवाब मिल जाएंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा किया जाता है, मीडिया को भी कुछ हेडलाइन बनाने के लिए आकर्षक सा नाम चाहिए, चंपत चपत हो गए और इस तरह की हेडलाइन बनाना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है आप कर लीजिए आज, और उनके ऊपर प्रेशर बन गया, दूसरे लोगों के ऊपर प्रेशर बन गया, ये सारा। लेकिन सबके सामने ये भी उजागर हो चुका है कि साहब बरामदगी किनके यहाँ से हुई है, कौन कौन उसमें शामिल थे। बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी, जो गणना में लगे हुए लोग थे, वहां तक तो क्लियर है अभी तक की जांच पड़ताल में। लेकिन ऊपर के स्तर पर केवल इतना कसूर दिखाई देता है। कसूर मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूं कि मैंने मान ही लिया कि इनका ये कसूर है, वो लापरवाही भी हो सकती है, वो घर के बड़े बुजुर्ग का एक बड़प्पन भी हो सकता है कि भाई घर में कुछ गलत हो रहा है तो इसको बाहर ना जाने दिया जाए, घर के भीतर ही मामले को सुलझा लिया जाए। तो चंपत राय या इनके सहयोगियों का ये एकमात्र कसूर हो सकता है, गलती हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग तांडव कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां जाने की होड़ मची हुई है। संजय राउत जैसा आदमी जो मुंबई में बैठ करके कंधे मटका मटका करके, भवें मटका करके जिस तरीके से बात कर रहा है, और मैं राहुल गांधी से भी निवेदन करूंगा, ममता बनर्जी से भी निवेदन करूंगा, अखिलेश जी को भी कहूंगा, सब लोग अयोध्या चलें, उद्धव जी से मैं बात करूंगा। मतलब क्यों नाटक नौटंकी कर रहे हो भाई? 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद आप नहीं जाना चाहते थे, आपके घरों की महिलाएं जा सकती थी, वो पूजा करके आ परिवार जा जाती, सकता था, बिल्कुल ठीक बात। दर्शन करके आ जाती। लेकिन आपने ना खुद गए, आप ना परिवार का कोई सदस्य गया, यानी कोई भी तो नहीं गया। तो अब क्यों पाखंड कर रहे हो? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे मंदिर आंदोलन में या मंदिर के निर्माण में? शून्य है। आपने एक पैसा नहीं दिया दान में। तो जिन्होंने दिया है और उस दान में से अगर किसी ने कोई पाप किया है, जब दान देने वाले सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो हु आर यू? आप कौन होते हैं भाई? तो कम से कम जनता के विवेक पर आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता तय कर लेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आप तक कुछ सार्थक बात पहुंची होगी। अगर ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की चर्चा अब यही समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और ओंकार सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।